Hi guys, this is Dr. Amit Korpuri, founder and president of AKP Healing India, and today we are going to talk about the health benefits of methi and how you can plant the methi in your houses. अपने घरों में ही आप मेथी का पौधा किस तरीके से उगा सकते हैं, मेथी के माइक्रोग्रेन्स किस तरीके से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल टेक्निक आपको आज मैं बताने वाली हूँ। और मेथी के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से मेथी लाभप्रद है वो हम बात करेंगे, और सही तरीका क्या है मेथी को कंज्यूम करने का ये भी हम बात करेंगे। तो मेथी हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छी हर्ब है, इंडियन हर्ब है, बहुत इजीली इंडिया में अवेलेबल है, तो हमें इसकी मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट कंज्यूम मेथी सीड्स और मेथी लीव्स एंड वी कैन हैव द ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स। तो मेथी को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ग्रो कैसे करना है। अपने घरों में ही आप मेथी के पत्तों को ग्रो कर सकते हैं, माइक्रोग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस तरीके से ग्रो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें ये मेथी के बीज चाहिए। ये जो मेथी के सीड्स आपके किचन शेल्फ में ही ये मेथी के सीड्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह के मेथी के सीड्स आप ले लीजिएगा। दूसरा, आप किसी भी तरह का कंटेनर ले सकते हैं, प्लांटर ले सकते हैं या पॉट ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, या इस तरह के चीज़ें कंटेनर हमारे घरों में अवेलेबल रहती हैं, आप इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी का कोई बर्तन है उसमें आप ग्रो कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी तरह का, जैसे ये प्लांटर है इसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने ये कंटेनर लिया है इसको रीयूज़ करने के लिए। इसमें मैंने पहले इस तरीके से सिलाई को गर्म की और उससे इसको होल कर दिए हैं, ये देखिए, क्योंकि वाटर का ड्रेनेज भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरीके से पीछे से मैंने सिलाई को गर्म किया और इस तरीके से ये मैंने होल्स इसमें इस कंटेनर में होल्स बना दिए, जिससे कि प्रॉपर वाटर ड्रेनेज हो। तो अभी आपका ये बॉक्स तैयार है जिसमें कि आप मेथी के सीड्स को प्लांट करेंगे। तो अब इस बॉक्स में हमें 70% नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है वो ऐड करेंगे, और 30% आप कंपोस्ट या कोई भी मैन्योर ऐड कर सकते हैं। होममेड कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या किसी भी तरह का मैन्योर या कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। तो वी हैव टेकन दिस बॉक्स। नाउ आई एम एडिंग नॉर्मल गार्डन सॉइल। इसमें मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल ऐड करूँगी। इस तरीके से हमें नॉर्मल गार्डन सॉइल इसमें ऐड करनी है। ये इस तरीके से आपकी सॉइल है जिसमें कि आपने 30%, ये 70% आपने गार्डन सॉइल ली है और 30% आपने इसमें कंपोस्ट डाल दिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने सॉइल को तैयार कर लिया है। ओके, जो मेथी के बीज थे उसको हमने ओवरनाइट इस तरीके से सोक किया हुआ है। इसको मेथी के बीजों को हमने भिगा दिया। तो आप मेथी के सीड्स को इस तरीके से उठा के आप सो कर सकते हैं, या आप या तो आप लेयर इस तरीके से डायरेक्ट बॉम्बार्डिंग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये मेथी के बीजों को हमने इस तरीके से देखिए फैला दिया, स्प्रिंकल कर दिया। यू कैन जस्ट स्प्रिंकल द सीड्स ऑफ मेथी, और इसके ऊपर से आप मिट्टी डाल देंगे और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप मिट्टी को, एक लेयर मिट्टी इन सीड्स के ऊपर डाल देंगे और पानी ऐड कर देंगे, और इसको आप 2 दिन के लिए रखेंगे। 2 दिन में ही आपके मेथी के जो देखिए इस तरीके से स्प्राउट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 दिन पहले मैंने मेथी के बीज को सो किया था इसमें, और 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्प्राउट हो रहा है। ये देखिए, ये इस तरीके से मेथी जो है स्प्राउट हो रहा है। इसमें देखिए पतली सी छोटी सी लीफ भी निकल आई है। ये इस तरीके से मेथी जो है स्प्राउट होनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा आप वाटरिंग करेंगे आप इसको, और प्रॉपर आप इसको वाटरिंग करने के बाद अगर लाइट जो है 2 से 3 घंटे की लाइट भी हमें मिलती है तो हम इसको अच्छी पैदावार इसकी ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, 5 दिन पहले ये ग्रो किया था। देखिए 5 दिन की ये ग्रोथ है, आपको माइक्रोग्रीन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो है 1 हफ्ते पहले मैंने ये मेथी को ग्रो किया है। ये देखिए, तो दीज आर द माइक्रोग्रीन्स ऑफ मेथी, एंड दीज आर हैविंग
द हेल्थ बेनिफिट्स इन 4 फोल्ड, 4 गुना ज़्यादा नॉर्मल मेथी को अगर हम कंज्यूम करते हैं, मेथी के पत्तों को कंज्यूम करते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इन माइक्रो ग्रीन्स में है, बिकॉज दीज आर फुल ऑफ लाइफ, एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसके जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं वो मल्टीपल फोल्ड्स में होते हैं, तो इसकी बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस तरीके से आप इसके माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं। हैविंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मेथी, यू शुड ग्रो इट एट होम। बहुत ईजी है ग्रो करना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे ग्रो करेंगे तो आप मेथी के पत्तों को कंज्यूम कर सकते हैं और उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड जो हम बात करेंगे वो है कि मेथी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ बेनिफिट है मेथी का वो है कि जो लोग डायबिटिक हैं, तो पीपल हु आर डायबिटिक, है ना, जब अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, you can manage your diabetes by consumption of मेथी, but there should be a right way of consuming मेथी। मेथी को किस तरीके से आप कंज्यूम करें कि आपके जो डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाए, आपकी डायबिटीज, शुगर, ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है, यू कैन मैनेज दैट। अब उसको सबसे अच्छा तरीका होता है, जस्ट टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच मेथी के सीड्स ऐड कर दीजिएगा। ये मेथी के सीड्स हैं, तो जस्ट ऐड 1 टीस्पून ऑफ मेथी सीड्स इन दिस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अलाउ इट टू सोक ओवरनाइट, इसको रात भर भीगे रहने दीजिएगा, ओके। और उसके बाद आप सुबह इस तरीके से 1 ग्लास पानी में इस तरह से भीगे हुए मेथी के सीड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, यू कैन सी दैट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो सबसे पहला जो आप चीज़ कंज्यूम करेंगे दैट इज सोक्ड मेथी सीड्स, चबा के खाना है और इसका जो पानी है उसको पी जाना है। अगर ये आप कंटिन्यूसली 20 डेज तक करते हैं तो आपके ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल में ज़रूर सुधार होगा और आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू कीप द चेक कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना कम हो रहा है, और उसके बाद कुछ दिन आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट फॉर 20 डेज। तो कंज्यूमिंग मेथी दिस वे एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू। अब दूसरा जो बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स है, ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन। तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो मेथी की भाजी खा सकती हैं, मेथी के सीड्स खा सकती हैं, इट्स गोइंग टू हेल्प देम। जिसको गैस बनती है, गैस एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी मेथी के बीज को अपनी सब्जी में, अपने दाल में डालें, जिससे कि गैस बननी कम हो जाएगी, इनफैक्ट बंद हो जाएगी। यूजुअली व्हेन वी कुक पम्पकिन, जब हम पम्पकिन या कद्दू बनाते हैं, पेठा बनाते हैं, तो उसमें मेथी के दाने ज़रूर डालते हैं, क्योंकि जो उसका गैस बनने की टेंडेंसी होती है, एसिडिटी की जो टेंडेंसी होती है, वो उसको कम करता है। इवन कई लोग, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मिल्क पीते ही उनको कच्चे ढिकार आने लगते हैं और मिल्क उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस केस में भी आप मेथी के बीजों का पाउडर बना के रखिए। 1/4 टीस्पून 1 ग्लास दूध में अगर आप डाल के लेते हैं तो आपको तो कॉफ़ी जैसा टेस्ट आता है, टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ जो मिल्क की वजह से एसिडिटी होती है वो एसिडिटी नहीं हो पाती है। सो दीज आर ऑल आर द बेनिफिट्स। इवन इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर women एंड द मेल, बिकॉज इट इंक्रीजेज द हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करने लगता है और आपके लिबिडो को इंक्रीज करता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रॉपर पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द फ्रेंड ऑफ वुमेन एंड मेन, जिससे कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे अपने आप को। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जिनको है, जिनको पेन्स होते हैं, जॉइंट्स में पेन है, हाथ पैर, घुटनों में, एल्बो में, कमर में बहुत दर्द रहती है, तो ये दर्द निवारक भी है, ठीक है। तो जब मेथी को किस तरीके से लेना, अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो आप तिल का तेल ले लीजिएगा। 1 कटोरी तिल के तेल में 2 बड़े चम्मच मेथी के बीज और 2-4 कलियां लहसुन की, उसको अच्छी तरीके से गरम कर लीजिएगा, है ना। और उस तेल में मेथी का पूरा गुण आ जाएगा। वो तेल जब हम अपने जॉइंट पेन पे लगाते हैं तो काफ़ी रिलीफ होता है।
इस तरीके से आपके जॉइंट्स के पेन में भी हेल्पफुल है, दर्द को एकदम खींच लेता है। सो मेथी इज़ हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वालिटी, ठीक है ना, इसमें एक तरह का एक मैग्नेटिक क्वालिटी होता है जो कि दर्द को, टॉक्सिन्स को ऐसे एब्जॉर्ब करके खींच के शरीर से बाहर फेंक देता है। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट मेथी इज़ वंडरफुल हर्ब टू रिमूव all the toxins and to remove the pain from your body outside। तो मतलब इस तरीके से आपको मेथी बहुत बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सुंदर और लश्चरस बाल चाहते हैं तो भी मेथी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मेथी के बीजों को भिगा दीजिएगा, उसका पेस्ट बना के अगर आप सर अपने हेड पे मास्क लगाते हैं मेथी के बीज का, तो आपके बाल काले घने और काफ़ी सुंदर हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो मेथी सीड इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रमोशन ऑफ योर हेयर। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं तो आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है मेथी। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मेथी सीड्स और मेथी लीव्स, इट प्यूरिफाइज योर ब्लड, जिससे कि आपको एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो हमारे टीनेजर्स अगर ये वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम, तो स्टार्ट टेकिंग मेथी सीड्स एंड मेथी लीव्स टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने। हेयर के लिए क्या है, दूसरा आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज मेथी इज़ ऑल्सो हैविंग विटामिन ए, बीटा कैरोटीन इसमें होता है, जो कि आइज़ के विजन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो अगर आपको आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो भी आप मेथी के सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, मेथी के पत्तों का साग खा सकते हैं, मेथी की रोटी बना के खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आइज़ के हेल्थ को भी प्रमोट कर सकते हैं। स्किन के लिए मैंने बता दिया कि आपको किसी भी तरह का एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो भी आपको मेथी का सीड्स का कंजम्पशन करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को आर्थराइटिस है, पेन है, तो भी मेथी बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, अगर आपको पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो भी डाइजेशन के लिए भी मेथी इज़ वेरी वेरी गुड हर्ब। ओके तो आपके कफ का प्रॉब्लम है, अगर किसी को बार बार कफ बनती है और बलगम बनती है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में भी मेथी का कंजम्पशन इज़ वंडरफुल। तो मेथी अगर आप लेते, तो मैंने आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मेथी के बता दिए और किस तरीके से आप घर पे ही अपना मेथी को ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक ये ज़रूर बताऊँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ये मेथी को कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इससे मिसकैरेज हो सकता है, राइट। सो बिकॉज इट इज़ अ ब्लड थिनिंग, सो while if you are pregnant then you should not have मेथी in your diet। सेकेंडली, अगर आप किसी तरह के मेडिकेशन ले रहे हैं, आप डायबिटिक हैं और ऑलरेडी आप मेडिकेशन पे हैं, शुगर, ब्लड शुगर को कम करने की मेडिकेशन में ऑलरेडी आप हैं, तो जस्ट आस्क योर डॉक्टर बिफोर हैविंग दिस मेथी सीड्स इन योर डाइट। क्योंकि क्या होगा कि उससे तो आपकी ब्लड शुगर कम हो ही रही है, उसके बाद आपने मेथी सीड्स भी अगर लेनी शुरू कर दिए साथ में, तो ऐसा ना हो कि ब्लड का शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल काफ़ी कम हो जाए। तो यू नीड टू चेक विथ योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग मेथी सीड्स इन योर डाइट। सो तो ये मैंने आपको ये भी इससे बता दिया कि कहाँ कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मेथी को घर में ज़रूर उगाइएगा और उसे कंज्यूम करिएगा। थैंक यू।